हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं जिसमें कि हम पूरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लिखेंगे जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन वी राइट ऑल नेम ऑफ द रिएक्टेंट कंपाउंड्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एलिमेंट्स का भी नाम लिखते हैं और प्रोडक्ट का भी नाम लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन में हम कंपाउंड का नाम नहीं लिखते हैं या एलिमेंट का नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम सिंबल लिखते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल इक्वेशन है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का, जहां पर रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट एंटिटीज आर गिवन ऑन राइट हैंड साइड। जिसमें रिएक्टेंट एंटिटीज ये आपका कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और कंपाउंड या एंटिटीज या फिर कहिए सब्सटेंस का नाम ना लिख के उसका सिंबल लिखा जाता है। तो यहाँ कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 से रिप्रेजेंट किया गया है। वन थिंग और कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फिजिकल स्टेट के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो सॉलिड होता है इसलिए S लिखा गया है, ऑक्सीजन गैस होती है इसलिए G लिखा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जिसलिए यहाँ पर G लिखा गया है। तो टोटल ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट जो होता है यहाँ पर कार्बन और O2 ये रिएक्टेंट है, उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है और प्रोडक्ट जो कि CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ऑल सब्सटेंस रिटन अलोंग देयर फिजिकल स्टेट, सभी सब्सटेंस को उनकी फिजिकल स्टेट के में लिखा जाता है। कार्बन की फिजिकल स्टेट अब मैंने ब्रैकेट डाल के यहाँ पे S लिखा हुआ है, सॉलिड है। O2 की गैस है, CO2 की गैस है। इसी तरह अगर किसी की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो L लिखेंगे, एक्वस है यानी कोई भी अगर आयन वाटर में डिसॉल्व है तो उसे एक्वस लिखेंगे AQ। तो इसका मतलब ऑल सब्सटेंस रिटन अलोंग देयर फिजिकल स्टेट। इसके बाद जो एरो लगा हुआ, जो ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन दिखा रही है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और CO2 गैस बना रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा CO2 टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? एरो से रिप्रेजेंट हो रही है। और हमेशा हम प्लस का साइन यूज करते हैं किसके? रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में। तो यही लिखा है यूज प्लस साइन बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट्स होंगे उनको कंबाइन करने के लिए प्लस लगाएंगे और प्रोडक्ट अगर एक और प्रोडक्ट होता है यहाँ तो प्लस लगा के दूसरे प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशंस। अब आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए।